हेलो बच्चों। तो भाई वैकेंसी का टाइम है और बहुत सारे लोगों का सपना होता है देश के लिए सर्व करना। तो अगर वाकई में फार्मेसी में भी अगर आपकी ऐसी इच्छा है कि भाई हमको मिलिट्री में जाना है, इच्छा है, तो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। इस वक्त बहुत सारी वैकेंसीज हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो और इंडियन आर्मी में बेसिकली सिपाही फार्मेसी सिपाही की जो है इंडियन आर्मी में वैकेंसी निकली हुई है, राइट। तो ऑफिशियल वेबसाइट है ज्वाइन इंडियन आर्मी। अगर आप चाहते हो इंडियन आर्मी ज्वाइन करना तो बिल्कुल ज्वाइन कर लो, बहुत अच्छी बात है ना। ज्वाइन इंडियन आर्मी .nic.in पे आप क्लिक कर सकते हो, गूगल पे टाइप कर सकते हो, पहले ही मिल जाएगा। ओटीपी आए, कैचा आएगा, कैचा फिल करके आप वेबसाइट के अंदर जा सकते हो। ठीक, कहां से पता चलेगी कि भाई वैकेंसी आई है? नोटिफिकेशन में। किसकी? अग्निवीर इनरोलमेंट रैली नोटिफिकेशन। क्या क्लिक करोगे? देख लो ध्यान से कि कहां पे आपको मिलने वाली है रैली नोटिफिकेशन। इस पे आप क्लिक करते हो। जैसे ही क्लिक करोगे, जैसे क्लिक करोगे वैसे ही ढेर सारे आपको ऑप्शन दिखेंगे। ये एक्चुअली जोन वाइज डिवाइड कर दिया गया है। मतलब पहले क्या था, सेंट्रलाइज सिस्टम, तो भी सेंट्रलाइज सिस्टम ना होके जोन वाइज वैकेंसी निकाली गई है। 13 जोन में इनको डिवाइड किया गया है, जिनको बोलते हैं जेडआरओ, जोनल रिक्रूटमेंट ऑफिसर के थ्रू यहां पे रिक्रूटमेंट किए जाएंगे। जो चेन्नई के आसपास के हैं, इसमें नर्सिंग का और फार्मेसी का, ठीक, मतलब मेल एंड फीमेल दोनों के लिए एलिजिबल है। दोनों जो है इस पे अप्लाई कर सकते हैं। कोई चेन्नई के आसपास का है तो ऊपर जेडआरओ मतलब जोनल रिक्रूटमेंट ऑफिसर चेन्नई का ट्राई कर सकता है। ठीक, नर्सिंग असिस्टेंट के लिए, फर्मा के लिए और अग्निवीर वोमेन के लिए। ठीक है। एआरओ कोई मंडी का है ना, कलकत्ता का है, दानपुर का है, कोलकाता है, पुणे है, बेंगलोर है ना। तो अलग अलग जगह के लिए इसको डिवाइड कर दिया। कोई जबलपुर का है तो वो जेडारो जबलपुर का देखेगा। क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अगर क्लियर नहीं दिखे तो इसको एडवांस सेटिंग में जाके 480 पे देखना तो क्लियर दिखेगा, है ना। फिर भी थोड़ा सा जूम कर लो। ओके। फिर कोई जलंधर का है तो जेडारो जलंधर का देखेगा। बताया ना मैंने कि अलग अलग जोन के हिसाब से सारी भीड़ एक साथ ना इकट्ठा करके जोन वाइज इसको डिवाइड कर दिया गया है। ठीक। अब जैसे मुझे अगर देखना होगा तो मैं कहां का हूं? लखनऊ का है। लखनऊ का मेरे नियरेस्ट प्लेस, अगर ये 13 जेडारो में मैं चेक करता हूं तो मेरा जो नियरेस्ट प्लेस पड़ेगा क्या पड़ेगा? लखनऊ पड़ेगा, है ना। भाई रायबरेली से लखनऊ कितना? 70 किलोमीटर। तो जाहिर सी बात है मैं किसको चेक करूंगा? लखनऊ। जेडारो लखनऊ रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर सिपोए फार्मा 24-25। इधर पीडीएफ है भाई, क्लिक किया मैंने, ओपन होके आ गई, है ना। अब देखो ध्यान से इसमें क्या दिया हुआ है। ध्यान से एक एक चीज देखते जाओ। रिक्रूटमेंट, जोनल रिक्रूटमेंट ऑफिस कहां का है? लखनऊ का है। इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मेल कैंडिडेट फॉर सिलेक्शन फॉर टेस्ट। इसमें काहे के लिए है? फार्मेसी में मेल कैंडिडेट और नर्सिंग में फीमेल कैंडिडेट, मेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। हम फिलहाल फार्मेसी की बात कर रहे हैं ना। तो सिपोए फार्मा इनटेक रिक्रूटमेंट ईयर 24-25 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट फ्रॉम 13 फरवरी 2024 से लेके 22 मार्च 2024। ऑनलाइन एग्जाम डेट कब होगी? 22 अप्रैल को होगी। क्लियर है? 22 अप्रैल और उसके ऑनवर्ड्स। अब तुम्हारे जेडारो में कब डेट पहुंचेगी, मींस कब डेट आएगी, उसका शेड्यूल बाकायदे आपको बता दिया जाएगा। अभी 22 अप्रैल से शुरू होगा। अब 22 अप्रैल को चेन्नई में होगा कि जबलपुर में होगा, ये बाद में डिसाइड किया जाएगा, मतलब आपके एडमिट कार्ड पे। तो 13 फरवरी यानी बाकायदे इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू है, 22 मार्च तक रहेगा। साइट अभी बिजी है, बाकायदे आप 2-4 दिन बाद ट्राई करना, आराम से खुल जाएगा। ठीक। एप्लीकेशन इनवाइट फ्रॉम डोमिसाइल ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। जेडारो लखनऊ वाला किसके लिए है? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, यानी यूपी और उत्तराखंड के जो कैंडिडेट हैं वो जेडारो लखनऊ के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। बाकायदे जिस भी स्टेट में हो, जिस डिस्ट्रिक्ट में हो, उस डिस्ट्रिक्ट का आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे कुछ फिजिकल टेस्ट हैं ऐसे जो डिस्ट्रिक्ट वाइज थोड़ा सा उनमें वेरिएशन है, इसलिए हर डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल होना चाहिए कि भाई आप कहाँ के रहने वाले हो।
तो भाई निवास प्रमाण पत्र ही बता पाएगा कि भाई आप कहाँ के रहने वाले हो, राइट। ओके। फिर ट्रांसपेरेंट मेरिट ओनली, मेरिट बेस पे होगा, मतलब कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी रहेगी। स्मार्टफोन विल बी परमिटेड ड्यूरिंग एडॉप्टेबिलिटी टेस्ट ओनली। ओके। इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन फॉर कैंडिडेट, 2 फेज में इसका एग्जाम होना है। पहला जो फेज होगा वो तुम्हारा रिटन एग्जामिनेशन होगा, जिसको हम CEE बोलते हैं, रिटन बेस पे एग्जाम होगा। ओके, जिसमें आपके MCQ आएंगे, बाकायदे निगेटिव मार्किंग होगी। मतलब अगर पाए तो, अगर 1 नंबर का है तो अगर सही किया तो पूरा 1 नंबर मिलेगा, और गलत किया तो 0.25 मार्क्स कट जाएगा। यानी 4:1, मिले तो 4 और गया तो 1, 4:1 का रेशियो रहेगा। क्लियर है। तो इसमें अगर ऑनलाइन टेस्ट पास कर जाते हो तो सेकंड नंबर पे, भाई जाहिर सी बात है मिलिट्री की बात हो रही है, तो मिलिट्री में बिना फिटनेस के तो कोई काम ही नहीं ना। दुश्मन दौड़ा ले या दुश्मन भाग रहा है, उसको तुमको दौड़ा के पकड़ना है तो क्या करोगे भाई, जाहिर सी बात ना, फिटनेस अच्छी होनी चाहिए। और वैसे भी मारने से ज्यादा बचने की ट्रेनिंग दी जाती है, बचना भी जरूरी, जिंदा रहोगे तब दुश्मन पे जो है जीत पाओगे ना। तो उसके लिए आपको क्या है, बाकायदे फिजिकल टेस्ट होगा। और याद रहे, पिछले कुछ साल से मैं देख रहा हूं इसकी जब भी आती है भर्ती, बच्चे रिटन आराम से निकाल ले जाते हैं। रिटन में उनको इतनी समस्या नहीं होती है, समस्या होती है फिटनेस पे। अभी हम बताएंगे कि फिटनेस अगर करनी है तो कैसे तैयारी उसकी करो, राइट। बाकी रिटन टफ नहीं आता, रिटन आराम से निकल जाता है बच्चों का। बहुत अंदर से नहीं पूछते, अगर थोड़ी बहुत तुमने तैयारी कर रखी है तो आराम से रिटन निकल जाता है। ओके, चलो भाई, 2 फेज हो गए, 2 फेज में एग्जाम होगा। याद रहे कि रिटन वही लोग, फिजिकल वही लोग देंगे जिनका रिटन बाकायदे निकला होगा, है ना। ठीक, तो प्रोसीजर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का, ऑल कैंडिडेट टू लॉग द joinindianarmy.nic.in, चेक एलिजिबिलिटी स्टेटस, क्रिएट देयर प्रोफाइल, अपना रजिस्ट्रेशन कर लोगे बाकायदे इस साइट पे जाके। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके 13 फरवरी से 22 मार्च के बीच में अप्लाई कर दोगे। ऑनलाइन फीस कितनी है, 250 रुपए पर एप्लीकेंट। SBI पोर्टल के थ्रू ऑनलाइन ही ली जाएगी, दूसरा कोई भी मोड एक्सेप्टेड नहीं है। ओके, पेमेंट गेटवे फैसिलिटी बहुत सारे हैं, इंटरनेट बैंकिंग, UPI, भीम, बहुत सारी चीजों से आप अप्लाई कर सकते हो। अगर डुप्लीकेट यानी एक बार कुछ गलती तुमने कर दी और दोबारा अपनी डिटेल तुमने किसी दूसरे नंबर से रजिस्टर करके करने की कोशिश की तो वो फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू हैव एक्टिव मेल ID और मोबाइल नंबर, क्योंकि जो भी डिटेल्स है आपकी, जो अपडेट आएगी वो आपके मोबाइल नंबर या आपकी मेल ID पे आपको अपडेट कर दी जाएगी कम्युनिकेशन के लिए। कैंडिडेट शुड अप्लाई ओनली वंस इन द रिस्पॉन्स दिस नोटिफिकेशन। हमने कहा ना, एक ही बार रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, दोबारा नहीं, तो बहुत संभाल के करना। कैंडिडेट मस्ट बी इंडिकेट 5 चॉइस ऑफ द एग्जाम सेंटर। एग्जामिनेशन सेंटर ऑनलाइन के होंगे, ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर के लिए आपको अप्लाई करना होगा, वहां पे 5 चॉइस दी जाएंगी। जरूरी नहीं है कि जो चॉइस दो वो हो जाए, लेकिन उन 5 में तुमको जरूर मिल जाएगी। ज्यादातर देखा है कि जो पहली दूसरी चॉइस होती है उसी में मिल जाता है। ऑल पॉसिबल एफर्ट्स वुड बी टेकन अलॉट द एग्जामिनेशन सेंटर बेस्ड ऑन द फर्स्ट 3 चॉइस। पूरी कोशिश की जाती है कि फर्स्ट 3 चॉइस में ही आपका एग्जामिनेशन करवा दिया जाए। रिक्वेस्ट फॉर चेंज एग्जामिनेशन सेंटर और डेट सिलेक्शन टेस्ट विल बी नॉट इन क्राइटेरिया, है नॉट इंटरटेन, कि मतलब बाद में तुम कहो ना हमको एग्जामिनेशन सेंटर चेंज कराना है, तो ऐसा कोई भी सिस्टम यहाँ पे नहीं है, ये ध्यान रहे, है ना। तो जो एक बार फिल हो गया वो फिल हो जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन असिस्टेंस ऑल्सो बी प्रोवाइडेड कैंडिडेट कंसर्न आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस मीन्स 14 फ्रॉम डेज ऑफ 1000 आवर्स टू 14,000 मीन्स एग्जाम डेट जब आएगी तो ऑनलाइन असिस्टेंस नंबर आपको दे दिया जाएगा कि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है तो आप वहां पे बात कर सकते हो। ऑनलाइन CE कैटेगरी कैसे होगी भाई, वाइज लिंक हैज बीन प्रोवाइडेड ऑन द GIA वेबसाइट टू इनेबल कैंडिडेट टू practice online CE as per their category. All candidates are advised to carry out practice at least once before appearing. CE का जो रिटन एग्जाम होता है उसका बाकायदे मॉक टेस्ट किया जाएगा। मॉक टेस्ट में बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरीके से, उसके में फेल पास से कोई फर्क नहीं है, वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होगा कि फाइनल एग्जाम तुम्हारा जो होगा, अगर उसमें किसी तरह की तुमको कोई डिफिकल्टी आ रही है तो तुमको जो नंबर प्रोवाइड करा दिया जाएगा उस नंबर पे बात करके आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई किस तरीके से देना है। तो वो मॉक टेस्ट एकदम एग्जाम की तरह होगा। वहां पे तुमको अगर कोई चीज भूल रहे हो, कुछ चीज कमी है,
तो मतलब तुमको एक फील आएगी कि हमको फाइनल एग्जाम उसी तरह देना है। तो उस टेस्ट की तो कई बार उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन इन्होंने कहा कि एटलीस्ट एक बार जरूर प्रैक्टिस कीजिए ताकि पता चल जाए कि फाइनल एग्जाम में क्या क्या डिफिकल्टी होने वाली है आपको। एनिमेटेड वीडियो, हाउ टू रजिस्टर, हाउ टू अपीयर ऑनलाइन सीई आर अवेलेबल दिस साइट पे। एनिमेटेड वीडियोस प्रोवाइड है, एक नहीं कई सारे वीडियो अपलोडेड हैं, 7-8 वीडियो अपलोडेड हैं। उनको देख के आपको ये पता चल जाएगा किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है, किस तरीके से फॉर्म अप्लाई करना है। ओके, मतलब सारी सुविधा दी गई है, कहीं पे तुमको अपना दिमाग अप्लाई नहीं करना। ओके, चलो भाई एक एक चीज की भाई बात कर ली जाए, नहीं क्योंकि बच्चे हमारे कंफ्यूज बहुत जल्दी हो जाते हैं और मैं नहीं चाहता कि एक चीज को लेकर दोबारा कोई भी वीडियो जब तक कोई अपडेट ना आए तब तक ना, है ना। कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू अपलोड ओनली रीसेंट फोटोग्राफ इन JIA वेबसाइट। JIA वेबसाइट पे रीसेंट फोटोग्राफ, ताकि एडमिट कार्ड में जब वो अपलोड हो तो सेंटर पे आपको किसी तरह की दिक्कत ना हो। अदरवाइज होता है क्या, कुछ लोग बचपन की लगा देते हैं, कुछ लोग ऐसा बुझा बुझा आधार कार्ड वाला लगा देते हैं कि सामने वाला पहचान ना पाए, है ना। अपलोड फोटोग्राफ नॉट मैचिंग विद फेस, कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर ऑनलाइन एग्जाम। अब सोच के देखो मिलिट्री का है तो नियम कानून तो भाई सख्त होंगे, है ना। तो इसलिए अगर फेस तुम्हारा मैच नहीं किया, कोई फोटो हो, आजकल तो वैसे भी मोबाइल से फोटो बन जाती है, तो उसी तरह का अपलोड करना जिससे आप पहचाने जा सको। कैंडिडेट आर रीच टू द एग्जामिनेशन सेंटर, कलर प्रिंट आउट ऑफ द एडमिट कार्ड, कलर्ड प्रिंट आउट एडमिट कार्ड का चाहिए भाई। अपियरिंग ऑनलाइन टेस्ट, एनोमिकल इरेगुलरिटी, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑब्जर्व ड्यूरिंग इनिशियल वेरिफिकेशन एग्जाम वेन्यू, मीन्स वहां पहुंचने पे तुम्हारा बाकायदे वेरिफिकेशन किया जाएगा, आधार कार्ड वगैरह सब कुछ आपको लेके जाना है, ठीक। और अगर किसी तरह का वेरिफिकेशन के दौरान दिक्कत आई तो उनको रिजेक्ट करने के लिए कोई खास रीजन नहीं चाहिए। मिलिट्री है, नियम कानून से बाध्य है, जरा भी दिक्कत हुई तो सीधे आउट, फिर कुछ सुनना नहीं, वहां रिक्वेस्ट मैनर नहीं, नियम होता है, तो ध्यान रखना, है ना। और जब पहला हो जाए तो आइडेंटिटी प्रूफ के साथ, एडमिट कार्ड के साथ आपको कब आपको फेज 2 देना है, मींस सेकंड टेस्ट में अपीयर कब होना, वो आपको बता दिया जाएगा। डिटेल अबाउट रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फिजिकल मेडिकल स्टैंडर्ड, जॉब स्पेसिफिकेशन अवेलेबल अगर चेक करना चाहते हो तो इसी वेबसाइट को जो हमने दिखाया है इसमें सब कुछ अवेलेबल है, बिना किसी साइन इन के, बिना किसी रजिस्ट्रेशन के आपको सारी जानकारी उस पर मिल जाएगी, सारी जानकारी मिल जाएगी, है ना, कि इस तरह से इसको जान लो कि बाद में दिक्कत ही ना हो। भाई चलो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मेन चीज क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। पहले ये तो देख लो तुम दे पाओगे कि नहीं। देखो सिपोही फार्मा के लिए तुम्हारे पास 10+2 इक्विवेलेंट पास डी फॉर्म विद मिनिमम 55%, है ना, मिनिमम 55% तुम्हारा चाहिए डिप्लोमा में। एग्रीगेट रजिस्टर्ड विद द स्टेट फार्मेसी, और जहां के हो वहां के स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्टर होने चाहिए। इंडिविजुअल क्वालिफिकेशन, अगर बी फॉर्म है आपका तो 50% आपका मिनिमम, मतलब डिप्लोमा हो तो 55% नंबर से मिनिमम पास होने चाहिए प्लस रजिस्टर्ड होने चाहिए। अगर बैचलर इन फार्मेसी बी फार्मा हो तो 50% चाहिए। एज लिमिट 19 से 25 साल, मतलब तुम पैदा अगर 1 अक्टूबर 1999 से 1 अप्रैल 2005 के बीच में अगर पैदा हुए हो तब अप्लाई कर सकते हो, बाकी नहीं तो नहीं अप्लाई कर सकते, है ना। तो थोड़ा ये एरिया, थोड़ा दायरा थोड़ा सा छोटा है कुछ लोगों के लिए। ओके, कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन द 12th बोर्ड एग्जाम आर अवेटिंग डिक्लेरेशन द रिजल्ट, ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई द प्रोवाइडेड फुलफिल QR कोड वगैरह वगैरह वगैरह। वो जरूरी नहीं है। हाँ, एक चीज और देख लो भाई, फिजिकल के लिए क्या जरूरी है, मैं बता रहा था ना कि आपको जिले का डोमिसाइल क्यों चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड में रीजन वाइज लोगों की हाइट के हिसाब से सिपोही फार्मा में अगर उत्तराखंड का गढ़वाल का या कुमाऊं का कोई है तो उसकी हाइट 163 सेंटीमीटर चल जाएगी। लेकिन वहीं अगर वेस्टर्न प्लेन उत्तर प्रदेश मीरठ आगरा डिवीजन का कोई है तो 170 सेंटीमीटर चाहिए। सोचने वाली बात है ना। और अगर ईस्टर्न प्लेन से हो, उत्तर प्रदेश से ईस्टर्न साइड से, जैसे इधर लखनऊ गोरखपुर साइड से हो तो 169 चाहिए। मेरठ वेरठ के जोन के आसपास के लोग थोड़ा लंबे लंबे होते हैं ना, है ना, और इधर थोड़ी हाइट तो 169 चल जाएगी। और अगर आप मेरठ जोन के हो तो 170, और उत्तराखंड के हो गढ़वाल कुमाऊं साइड के तो 163। चेस्ट 77 + 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन,
मतलब 77 नॉर्मल नापने पे, और फिर बोला जाए फुलाओ सीना खूब कस के सांस लेके, तो 5 सेंटीमीटर बढ़ जाए, 77, ठीक है। तो ये सबके लिए चेस्ट की हाइट सबके लिए सेम है। रिलैक्सेशन की अगर बात की जाए, रिलैक्सेशन की, तो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन, मतलब अगर आपका स्पोर्ट्समैन कोटा है ना, स्पोर्ट्समैन कोटे में अगर आप हो तो आपको हाइट में 2 सेंटीमीटर और चेस्ट में 3 सेंटीमीटर और वजन में 5 किलो, इतना आपको जो है थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाता है अगर स्पोर्ट्समैन कोटे में हो। ओके, हाइट वगैरह है, एसओएस स्पोर्ट्समैन कोटा है ना। अगर एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो उसके हाँ यहाँ पे मेरिट का है भाई, एनसीसी ए सर्टिफिकेट है तो 5 मार्क्स आपको प्लस में मिल जाएंगे। एनसीसी बी है, हाई स्कूल इंटर करते समय आपके पास अगर एनसीसी थी, आपने एनसीसी ले रखी थी, तो उसमें बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट, ए सर्टिफिकेट मिलते हैं। तो एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तो 10 मार्क, और जो सी सर्टिफिकेट हाईएस्ट होता है उसमें सी सर्टिफिकेट वो है तो आपको एडिशनल 15 मार्क्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। सी सर्टिफिकेट एंड पार्टिसिपेशन इन रिपब्लिक डे परेड, सी सर्टिफिकेशन के बाद अगर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है कि आपने भाई रिपब्लिक डे की परेड में पार्टिसिपेट किया है, पार्टिसिपेशन का कोई भी डॉक्यूमेंट है, आप ये प्रूफ कर सकते हो कि भाई सी सर्टिफिकेट के साथ आपने रिपब्लिक डे परेड में पार्टिसिपेट किया था, तो आपको 20 नंबर मिल जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, राइट। तो एनसीसी सर्टिफिकेट, मेरी बात होती तो मेरे पास सी सर्टिफिकेट है ना, लेकिन मेरी एज नहीं है, ठीक। तो इस तरीके से फेज 1 है ना, फेज 1 में ये डिटेल दी गई है कि किस तरीके से आप एंट्री करोगे, किस तरीके से वहां पे एग्जाम दोगे और किस तरीके से बाहर आ जाओगे। मार्किंग फुल मार्क्स एवरी करेक्ट आंसर, जो अगर आंसर सही दिया तो पूरे नंबर मिलेंगे, और अगर उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया तो 0 नंबर, और अगर अटेम्प्ट कर दिया और गलत हो गया तो निगेटिव 25%। मतलब अगर मिले तो 100% और गए तो 25%। वही जो मैंने कहा 4:1 का क्राइटेरिया, मिले तो 4 नंबर और गए तो 1 नंबर। अगर 1 से बता दो तो मिले तो 1 नंबर और गया तो 0.25 नंबर। जिस तरह समझना उस तरह समझ सकते हो। विल बी नॉर्मलाइज, टेक टू अकाउंट, है ना, डिफिकल्ट, ठीक है। 5 चॉइस एग्जामिनेशन सेंटर की मिलेंगी जो हमने बता रखी थी। और फेज 2 की बात करें, अगर आपका फेज 1 क्वालिफाई हो जाता है तो आपको बता दिया जाएगा कि भाई आप क्वालिफाइड हो और फेज 2 के लिए आप एलिजिबल हो। जब फेज 2 के लिए आप आते हो, है ना, तो आप अपने सेंटर पे जहां पे आपको बताया जाएगा, आप एडमिट कार्ड, रिसेंट फोटोग्राफ्स, एजुकेशन सर्टिफिकेट आपको लेके आना है ना, एजुकेशन सर्टिफिकेट जिसमें प्रोविजनल सर्टिफिकेट वगैरह होंगे, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट का सर्टिफिकेट अगर आपने लगाया है, रिलीजन का मतलब सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम जो भी हो अगर आपने लगाया है तो उसका सर्टिफिकेट, स्कूल का कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अनमैरिड हो तो अनमैरिड का सर्टिफिकेट, और रिलेशनशिप में हो तो रिलेशनशिप का, है ना। तो कुल मिला के एनसीसी का अगर आपने लगाया है तो एनसीसी का सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्समैन कोटा अगर आपने लगाया है तो स्पोर्ट्समैन का, किस स्पोर्ट्समैन किस उसमें आपने लिया है इसमें, है ना, पैन कार्ड, आधार कार्ड, टैटू अगर बनवा रखा है तो भाई हाँ, अब पॉइंट आता है कि भाई फिजिकल दोगे तो कैसे दोगे। देखो मैं बता रहा हूँ कि देखो इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। 5 मिनट 45 सेकंड में 1.6 किलोमीटर तुमको दौड़ना है। सबसे पहले तो वो दौड़ा देते हैं भाई, है ना, और दौड़ाते भी क्या, धूप में खड़ा रखते हैं। पसीना जब तुम्हारा पूरा निचुड़ जाता है तब कहेंगे अब दौड़ो, पूरी ताकत से दौड़ोगे तब दौड़ पाओगे। सोच लो, कभी दौड़ के देखना मैदान में 1.6 किलोमीटर 5 मिनट 45 सेकंड में। तो सोच के रखना कि अगर तुम 4.5 मिनट में दौड़ पाते हो नॉर्मल में प्रैक्टिस करके, तुम अपनी जो है स्पीड 4.5 मिनट मेंटेन करो, तब जाके वहां थकान के दौरान, दिन भर थका के रखा उसके बाद दौड़ने पर तब तुम ये कवर कर पाओगे। अगर 4.5, अगर तुम 5 मिनट में तुम दौड़ते हो तो वहां कवर कर पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कभी कभी खाली पेट बैठे बैठे बड़ी दिक्कत हो जाती है। ओके, उसके बाद जब तुम पूरा हाइट करके आए तो बीम के पुलअप्स भी ऐसे नहीं कि तुमने जो अपना 20 बार पुलअप्स कर लिया, अब बोल दिया भाई अप, तो अप में फिर ऊपर टंगे हो, डाउन तो फिर डाउन में टंगे हो, पूरा आना है ना। इस तरह करके अगर 20 मारते हो ना तो उनके अकॉर्डिंग 5 मार पाओगे, उसके बाद हालत खराब हो जाती है। फिर 9 फीट की जो है जंप होगी, जिग जैक बैलेंस करना आपको होगा, आपका बैलेंस देखा जाएगा, है ना। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट
विल बी कैरीड आउट एज पर लेट डाउन प्रोसीजर, है ना। यस फिर मेडिकल एग्जामिनेशन बाकायदे किया जाएगा। अनफिट कैंडिडेट विल बी रेफर टू एमएच स्पेशलिस्ट रिव्यू रिपोर्ट डिजाइन मिलिट्री हॉस्पिटल, मतलब अगर अनफिट हो गए तो 5 मिलिट्री हॉस्पिटल जाना पड़ेगा भाई दोबारा। अगर सब चीज़ों में पास आउट हो जाते हो तो 1 अक्टूबर 2024 विल बी डेटेड इफेक्टिव डेट डिटरमाइनिंग एज एलिजिबिलिटी। 1 अक्टूबर मतलब जो डेट है वो 1 अक्टूबर 2024 तक, उस हाइट तक आप मतलब उस एज तक अगर आप हो तब तो आप अपीयर हो पाओगे, अदरवाइज अपीयर नहीं हो पाओगे। बाकी जैसे जैसे इसका और डिटेल आएगी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। फिलहाल कहने का मतलब सिर्फ एक कि भाई पढ़ना शुरू कर दो, और जो रिजल्ट इसका आएगा वही joinindianarmy.nic.in पर ही आएगा। नो सेपरेट लेटर विल बी सेंड टू द कैंडिडेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मीन्स अगर आप दे के आते हो तो कोई भी सेपरेट ये ना सोचो कि तुम्हारे घर में लेटर आएगा, ऑनलाइन चेक करते रहो, अगर आप पास हो जाते हो तो वहीं से आपको पता चल जाएगा। जब तुम फाइनल निकलोगे तब तुम्हारे घर में आएगा भाई कि हाँ भाई इंडियन आर्मी में आपका स्वागत है ना। जोन कौन कौन से होंगे देखो, अंबाला हो गया, बेंगलोर हो गया, चेन्नई हो गया, है ना, दानपुर हो गया, जबलपुर हो गया, जयपुर हो गया, कोलकाता हो गया, लखनऊ भी होगा, लखनऊ में तो यहीं पे ब्रूचरी ग्राउंड होगा, है ना। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके जोन हैं जिसमें से 5 चॉइस आपको रखनी है। ओके, तो बाकी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ लेना। ठीक, जैसे जैसे आएगा इसमें भी फर्मा नॉन फर्मा होगा। फिजिकल पे ध्यान दो, फर्मा अपना स्ट्रांग रखो, फिजिकल पे ध्यान दो, बहुत आराम से निकलता है। फिजिकल संभालना पड़ता है, फिजिकल अच्छे अच्छे नहीं निकाल पाते हैं। ओके, चलो भाई, बाय बाय।